for that, you can do that. It's not wrong. Okay, Mata. Thank you. ठीक है, तो चलें आगे. Yes, Mataji. Did you all like it? Yes. Very much, Mataji, very much. ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. नरसिंह चतुर्दशी का व्रत आ रहा है 15 मई को. अब ये अगर आप गूगल पे देखेंगे तो कई जगह दृक पंचांग में 14 मई का है, कई जगह 15 मई का है, इस्कॉन के कैलेंडर में 15 मई है, और बाकी जगह पर मोस्टली 14 मई है, यानी कि कल. तो ऐसा क्यों है, ये बताएगा? आपने लास्ट टाइम कुछ बोला था ना, वो तिथि ओवरलैपिंग होती है 2 दिन के बीच में. तो सनराइज जिस तिथि में आ जाए तो फिर वो हम नेक्स्ट दिन करते हैं. इंडियन कैलेंडर के हिसाब से डेज फ्रॉम वन सनराइज टू अनदर सनराइज, नो? तो मैक्सिमम आवर्स कवर वो डे पे जो तो दोबारा एक्सप्लेन करना है क्योंकि अभी याद नहीं है आप लोगों को. ओके, समवट यू पीपल रिमेम्बर. सो मैंने ये बताया था कि उस तिथि पर हम, जैसे मान लीजिए 14 है, अगर आप ऑनलाइन अभी देखेंगे तो ऑनलाइन दिखेगा आपको कि नरसिंह चतुर्दशी व्रत स्टार्ट्स 14 में आफ्टरनून, आई थिंक 3:53 PM. तो 14 मई को 3:30 बजे तिथि शुरू हो रही है वो चतुर्दशी की आफ्टरनून में, और 15 मई की आफ्टरनून तक चल रही है. तो डेट के हिसाब से तो नहीं चल सकते हम, तिथि के हिसाब से चलना होता है. अब तिथि 2 दिन में फॉल कर रही है, तो 14 को माने या 15 को माने. तो जो वैष्णव कैलेंडर है इस्कॉन का, वो हमेशा तिथि को तब लेके चलता है, और ज्यादातर आप देखेंगे हर एक वैष्णव उसमें, ज्यादातर नहीं, सब में नहीं है सर, वैष्णव का इस मामले में अलग अलग मत है. तो एक मत जो है, जो इस्कॉन में हमेशा फॉलो होता है, वो ये है कि जिस दिन तिथि भी है और सूर्योदय के समय वो तिथि प्रेजेंट है, उस दिन हम उपवास करते हैं, उस दिन हम उस तिथि को मनाते हैं. यानी कि आज 14 तारीख है, मान लीजिए कल 14 तारीख है, कल सुबह जब सूर्योदय होगा तब तो चतुर्दशी तिथि नहीं लगी हुई होगी, क्योंकि वो तिथि 3:30 बजे दोपहर में शुरू हो रही है. 15 तारीख में जब सूर्योदय होगा तब तिथि चल रही होगी. इसीलिए हाँ, इसीलिए हम 15 तारीख को चतुर्दशी का व्रत लेंगे. उदय तिथि मानते हैं ना, उस दिन तिथि मानी जाएगी. इसलिए कई जगह आप देखते हैं कि कई बार एकादशी में भी आप देखते हैं नॉर्मल एकादशी लिखी होती है. आप दृक पंचांग जब खोलेंगे तो उसमें ऐसे पंचांग में रहेगा वैष्णव एकादशी इस दिन, अगले दिन, और स्मार्थ एकादशी पहले दिन. जैसे कि 11-12 है तो 11 को स्मार्थ एकादशी, 12 को वैष्णव एकादशी, और आजकल तो दृक पंचांग में इस्कॉन एकादशी भी लिखने लग गए हैं. तो इस्कॉन, क्योंकि बहुत सारे लोग इस्कॉन के जोड़ से रखते हैं ना एकादशी के लिए, फिर देखते रहते कैलेंडर में, तो हमेशा इस्कॉन वाली कब होगी, जब वैष्णव एकादशी वाला होगा उस पर. और फिर ये स्मार्ट क्या है, जो स्मार्ट ब्राह्मण है, यानी कि जो भक्त नहीं है ज्यादा, मगर वैदिक चीजों को बहुत नियम से रखते हैं कि ये तिथि होनी चाहिए, ये मुहूर्त होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि. टू मच ऑन द रेगुलेटिव साइड ऑफ वेदास. They are called smart Brahmins. They may or may not be devotees, but they follow the Vedas ritualistically. तो स्मार्ट जो है उनका मत ये रहता है कि जिस तिथि पर शुरू हो जाए उस दिन ही मनाया जाएगा. और वैष्णव विचार ये रहता है कि जिस तिथि पर सूर्योदय के समय तिथि प्रेजेंट है उस दिन तिथि मनाई जाएगी. इसीलिए इस्कॉन में और आप बाहर जहां देखेंगे तो कई बार आपको डिफरेंस दिखाई देगा. सो फॉर whether it is related to Ekadashi or any other fasting, always this will be the difference. Okay? तो नरसिंह चतुर्दशी इस बार 15 मई को हम लोग मना रहे हैं. तो नरसिंह भगवान के बारे में कथा जो है बहुत डिटेल में श्रीमद् भागवतम में
प्रहलाद महाराज की कथा है और भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य की कथा है, जो कि 7वें स्कंद में है। तो आप उस दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप लोग सब फास्टिंग करें। प्रभुपाद जी ने 3 फास्ट हमें स्पेसिफिकली बताए हैं इस्कॉन के अंदर। पहला जन्माष्टमी, दूसरा रामनवमी और तीसरा नरसिंह चतुर्दशी। इन दिन पूरे दिन का उपवास रहता है, जैसे कि एकादशी में हम रखते हैं वैसे ही। और अगले दिन सूर्योदय के बाद हम लोग पारण करते हैं। और नरसिंह भगवान का जो आविर्भाव है वो शाम के समय हुआ था, संध्या के समय, क्योंकि आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु ने ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं, किसी पशु से भी ना मरूं, और कोई देवता भी ना हो, कोई मनुष्य भी ना हो। तो भगवान ने ऐसा समय निकाला संध्या के समय, जब सुबह भी नहीं है और रात भी नहीं है, दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, और भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, जो पशु भी नहीं है और देवता भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी की बात को रखते हुए हिरण्यकशिपु का वध किया। और ये कथा आप लोग सब जानते ही हैं नरसिंह भगवान के बारे में, उनके आविर्भाव के बारे में। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन हमारा व्रत रहेगा। शाम को अगर आप लोग के घर के आसपास इस्कॉन टेम्पल है तो शाम को हमेशा अभिषेक रहेगा नरसिंह भगवान का। भगवान राम क्योंकि 12 बजे दोपहर में अपीयर हुए थे मध्याह्न के समय, इसलिए भगवान राम का जब अभिषेक होता है वो 12 बजे दोपहर में होता है, उनके आविर्भाव के समय। नरसिंह भगवान क्योंकि संध्या समय प्रकट हुए थे, इसलिए संध्या समय पर अभिषेक रहता है भगवान नरसिंह देव का। तो आपके आसपास मंदिरों में, या फिर आप अगर कहीं मंदिर ना जा पाए तो mayapur.com, मायापुर टीवी यूट्यूब पे डालिएगा, तो वहाँ हमारे नरसिंह भगवान का पूरा अभिषेक रहता है बड़े डिटेल्स का। और अगर आप दिल्ली में हैं, तो करोल बाग में एक मंदिर है, BLK हॉस्पिटल के जस्ट साथ में एक एंशिएंट अहोबिलम नरसिंह देव का मंदिर है। लक्ष्मी नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज जी का बहुत सुंदर विग्रह है। इट्स ऑन द जस्ट नेक्स्ट टू द मेट्रो स्टेशन ऑफ, आई थिंक कौन सा मेट्रो स्टेशन पड़ता है, करोल बाग के नेक्स्ट कौन सा मेट्रो स्टेशन है? शादीपुर। नहीं, शादीपुर कहाँ से पहुंच गया? करोल बाग के पास, करोल बाग, एंड देन देयर इज दिस आरके, क्या कहते हैं उसको? आरके आश्रम मार्ग। हाँ, आश्रम, हाँ, दैट इज आरके आश्रम। तो उस वाले आप अगर आप मेट्रो स्टेशन पे उतरे तो उसके बिल्कुल ये कैन जस्ट वॉक डाउन टू द टेम्पल। इट्स अ साउथ इंडियन टेम्पल। अहोबिलम नरसिम्हा मंदिर की ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। दैट इज वन ऑफ द ब्रांच। श्री वैष्णव मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। दे हैव प्रोग्राम्स there, so you can go there, or you can go to a nursing temple, any nursing temple around, or you can go to any ISKCON temple, क्योंकि there will be definitely कथास। हो सकता है वहाँ पे नरसिंह भगवान की डिटीज ना हो, मगर नरसिंह शालिग्राम का अभिषेक किया जाता है, जैसे हमारे राधा पार्षदी मंदिर में नरसिंह शालिग्राम का अभिषेक होता है। तो नरसिंह भगवान की स्थापना प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली इस्कॉन के अंदर इसलिए की क्योंकि भगवान नरसिंह देव जो है, उनका स्पेसिफिक रोल, उनका स्पेसिफिक अवतार का जो पर्पस है वो भक्तों की रक्षा के लिए हुआ है, दुष्टों से भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए हालांकि हम लोग राधा कृष्ण हमारे इष्ट हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हम लोग हैं, तो इसीलिए सब जगह गौर निताय और राधा कृष्ण के विग्रह हमारे मंदिरों में रहते हैं। मगर साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने नरसिंह आरती सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम नरसिंह आरती और गाने का, और नरसिंह पूजा शाम को करने का, स्पेसिफिकली आफ्टर संध्या आरती प्रावधान प्रभुपाद जी ने रखा। इसीलिए क्योंकि पहले नहीं था इन द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ इस्कॉन, मगर जब श्री मायापुर धाम में एक बार राधा माधव, बहुत साल पहले जब मायापुर इस्कॉन की स्थापना हो रही थी, तब कुछ मुस्लिम्स ने अटैक कर दिया था वहाँ लोकल, एंड दे इवन ट्राई टू ब्रेक द डीटीज ऑफ राधा माधव। आई डोंट नो इफ यू नो द हिस्ट्री।
So during that time, then Prabhupada, of course, the deities were saved by the devotees' endeavors. But then Prabhupada established Narasimhadev. Then he said that there has to be Narasimhadev here. And in all the temples of ISKCON, Narasimha Aarti should be sung every day. And also Narasimhadev helps us by killing these enemies within our heart. तो हमारी भक्ति की रक्षा के लिए कि हमारी भक्ति में कोई विघ्न ना आए और कोई भी बाधा जो भी आ रही है उनका विनाश हो सके, ऐसी प्रार्थना हम नरसिंह भगवान से कर सकते हैं। और हम सभी क्योंकि स्पिरिचुअलिस्ट हैं और हमें पता है हमारे हृदय के अंदर कई सारी गलत चीजें हैं। स्पेसिफिकली जब हम जप करने बैठते हैं तो हमारे मन में गलत विचार आते हैं, उनसे हम जूझते भी रहते हैं, बट देन वी कैन नॉट स्पीक टू एनीवन। तो specifically if we want this help, we can actually keep this fast of Narasimha Chaturdashi, and this will be very helpful for our spiritual life. I think, what is the time now? It's almost 8 o'clock, but I really want to tell you about this fasting, the glories of this fast. So if we are not able to do Bhagavatam today too much, so please forgive me for that. This is just Sorry to interrupt you in between. Yes. I have a very relevant question, well, a related question. Chaturthi is a birthday of like a Narasimha, right? प्राकट्य दिवस होता है भगवान। Okay. Sure. मुझे ये differences नहीं पता, त्रयोदशी चौदशी जो भी होता है। तो जो month होता है ना, every month according to the Hindu calendar has 30 days. And those 30 days are divided into 2 halves, 15 and 15. One is the waning moon and one is the waxing moon. यानी कि एक में चांद बढ़ता है और पूर्णिमा तक पहुंचता है 15वें दिन पर, और फिर पूर्णिमा के बाद चांद नीचे होने लग जाता है और में अमावस आ जाती है। तो हर महीने में ऐसे 2 कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। Okay, so 15 and 15 days. So every day is in प्रथमी जो तिथि होती है, प्रथम तिथि, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरीके से चलता है। चतुर्दशी इज द 14th, एंड देन द नेक्स्ट डे वुड बी पूर्णिमा, और जैसे दिस टाइम इट इज पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, एंड और द नेक्स्ट जो अगला हाफ आएगा उसमें अमावस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये कथा है हरि भक्ति विलास से मैं पढ़ रही हूँ। नरसिंहदेव से प्रहलाद महाराज पूछ रहे हैं कि हाउ डिड आई बिकम सच अ ग्रेट डिवोटी ऑफ योर्स। क्योंकि जब भी हम नरसिंह भगवान के बारे में बात करते हैं तो हमेशा प्रहलाद महाराज की बात जरूर होती है। तो प्रहलाद महाराज पूछ रहे हैं नरसिंह चतुर्दशी के व्रत के बारे में। तो दिस कॉन्वर्सेशन इज इन बृहद नरसिंह पुराण। देन नरसिंह भगवान जो है कह रहे हैं कि ये नरसिंह चतुर्दशी का व्रत जो है ये स्पेसिफिकली मेरे भक्तों को जरूर रखना चाहिए। Those who are inclined towards me must observe this fast. And then Prahlad Maharaj says, how did I develop such intense devotion for you, my lord? Kindly tell me, how did I become such an exalted devotee of yours? And Narasimha Dev says that, O learned one, O my son, please listen carefully. I'll explain you how you develop such devotion for me. तो बता रहे हैं कि पुराने समय में एक ब्राह्मण था, जो आप एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे जिनका नाम था वासुदेव। और माफ कीजिए, आपका नाम, यानी कि प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं कि आपका नाम वासुदेव था। एंड तो भगवान नरसिंहदेव कह रहे हैं कि in your past life you were a Brahmin whose name was Vasudev, and you became attached to a prostitute. And somehow or the other, while one day you had some fight with this lady, and because you were so attached to her, you were doing all kind of sinful activities, and most of the time you used to spend with her only. तो एक दिन आपके उससे झगड़ा हो गया और आप दोनों वन में चले आए। वहां पर एक पुराना मंदिर था नरसिंह भगवान का, और वहां पर आप दोनों सारे दिन, बिकॉज आप दोनों का आपस में कलह हो गया था, तो आपने कुछ खाया नहीं और कुछ पिया नहीं,
और आपने unknowingly you observed this fast of Narasimha Chaturdashi unknowingly, and that's how you became such a great devotee of mine, because of unknowingly observing this fast in relation to me throughout the entire day and night, और रात्रि में जागरण भी किया था. Both of you became purified and accumulated heaps of pious merits. And he's saying that, then he's speaking about the glories of this fast. कह रहे हैं कि भगवान शिव ने भी ये जब त्रिपुरासुर को मारना था तो उन्हें Mahadev also observed this vow so he could kill the great demon Tripurasur. Then he is also telling that those who observe this, बहुत सारी कथा है, मैं बीच बीच में से बता रही हूँ कि जो भी ये व्रत रखते हैं वो दोबारा इस कभी भी भौतिक जगत में दोबारा नहीं आते. Even in millions and millions of kalpas, they do not return to this material world. And then he says, the more that sinful activities in Kali Yuga will rise, the less people will observe the supreme vow of mine. बढ़ते बढ़ते कम से कम लोग इसको रखने शुरू होंगे. And then he says, नरसिंह भगवान कह रहे हैं, by observing a single vow of Narasimha Chaturdashi, obtaining the merit of observing 1000 Ekadashi Vratas. This is a fact, and do not think that this statement is an exaggeration. 1000 एकादशी व्रत रखने का से जो फल मिलता है वो एक नरसिंह चतुर्दशी के व्रत रखने से है. एंड देन ही सेज, बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, कह रहे हैं कि वन हु हियर्स दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वाउ विल डिस्ट्रॉय ऑल हिज सिंस एंड विल इमीडिएटली बिकम रिलीव्ड फ्रॉम द सिन ऑफ किलिंग अ ब्राह्मण. जो केवल इस व्रत के इस बारे में भी सुनता है उसे ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है केवल इस व्रत की महिमा सुनने से. So कैसे रखना है वो भी भगवान बता रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, बट बेसिक बातें क्या है कह रहे हैं. My dear Prahlad, on this auspicious day, one should rise early in the morning, brush his teeth, and then make a resolution to observe the vow strictly, while constantly remembering me throughout the day. Those who want to obtain full benefit of this vow should not indulge in talking with sinful people and or do any kind of idle gossip. Basically, हर व्रत के लिए एक ही नियम होता है, चाहे एकादशी हो या कोई भी व्रत हो. व्रत का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं खाना, ये बात नहीं होती. व्रत का मतलब उपवास होता है. उपवास का मतलब ये है कि हम लोग उस दिन उपवास यानी कि भगवान के साथ साथ हम लोग वास करें, भगवान के समीप रहें. कैसे? भगवान के नाम जप से, शास्त्र पढ़ने से, के समय से इत्यादि. मेन चीज भगवान यही कह रहे हैं कि वन ऑन दिस सेक्रेड डे ग्रेट सोल्स हु डिजायर टू ऑब्जर्व दिस vow, conversing with women and playing chess, they should constantly remember my form throughout the day. सारे दिन जितना हो सके भगवान के, नरसिंह भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए. और भगवान फिर पूजा कैसे करनी चाहिए वो भी बता रहे हैं कि फिर नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए. तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है हरि भक्ति विलास में जो लिखा है. मेन बात ये है जो प्रभुपाद जी ने हमें इन जनरल समझाया है कि हमें जब भी हम भगवान की कथा पढ़नी चाहिए उस दिन. कौन सी कथा? नरसिंह भगवान की आप कथा पढ़िए उस दिन. तो कथा हम लोग पढ़ सकते हैं भगवान नरसिंह देव के बारे में. ये कथा 7वें स्कंद से पढ़िए. ऐसे ही गूगल में टाइप करके नरसिंह चतुर्दशी मत पढ़िएगा क्योंकि मिक्स्ड चीजें आ जाती हैं. सो बेस्ट यही रहेगा कि नरसिंह भगवान के बारे में कथा आप 7वें स्कंद से श्रीमद् भागवतम में पढ़िए. तो कई सारे अध्यायों में है, उसमें एक अध्याय है प्राकट्य जब भगवान का है, तो सिर्फ कुछ ही शायद श्लोक पढ़ लीजिए. मगर जब भगवान की इस कथा में जब भगवान के आविर्भाव वाला जहाँ पोर्शन है उन पोर्शंस को पढ़ सकते हैं. एंड आई विल ट्राई टू सेंड द लिंक ऑफ दिस श्लोकास, रेलेवेंट श्लोकास from the 7th chapter canto 7वें स्कंद से श्रीमद् भागवतम के.
वो पढ़ सकते हैं नरसिंह चतुर्दशी के दिन। और हम क्या कर सकते हैं, व्रत तो करते ही हैं हम लोग, नरसिंह आरती गाएं सुबह शाम और संध्या के समय स्पेसिफिकली, और नरसिंह भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा नरसिंह भगवान के अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो 1000 names of Lord Narasimha, 108 names of Lord Narasimha you can recite or you can hear online, YouTube पे आजकल बहुत सब जगह होता है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पढ़ लें 108 names of Lord Narasimha Dev, you should chant, you can see on Google, you can find, काफी लोगों ने पोस्ट डाले हुए होते हैं। और इसके अलावा आप नरसिम्हा कवच एक स्त्रोत है जो प्रहलाद महाराज जी ने और एक नारद मुनि ने, दो नरसिम्हा स्त्रोत हैं और नरसिम्हा कवच स्त्रोत है। तो ये नरसिम्हा कवच भी काफी लोग रिसाइट करते हैं, नरसिम्हा कवच, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये सब चीजें, दिन छोटा पड़ जाएगा, काम ज्यादा है। तो इस तरीके से नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए हमें नरसिंह चतुर्दशी व्रत का पालन करना चाहिए। और अगले दिन सूर्योदय के बाद हमें उपवास खोलना चाहिए। कोई क्वेश्चंस? या अभी चलें भागवतम, थोड़ा टाइम है, वी कैन डिस्कस भागवतम आल्सो। Just a one question. The day if you feel you can't fast, क्या आप रीडिंग करके काम चला सकते हो? Because अगर मन है रीड करने का, sure. You should fast, but so there's nothing. It's not difficult to fast. You can eat non-grain food. Yeah, fine. माता जी, Yes. एकादशी के दिन फास्टिंग का जो हम लोग बना लेते हैं मेन्यू, वही भगवान को भोग लगाना है या भगवान को नॉर्मल भी लगा सकते हैं? तो भगवान को तो एक्चुअली तो नॉर्मली लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा फास्ट है, उनमें नहीं है। वही मैं बोल, क्योंकि हम लोग हमारा ही बना लेते हैं ना, Yeah. लाइक हमने खिचड़ी बना ले तो भगवान को भी खिचड़ी है। It's like that. So अगर हम लोग, मगर एकादशी के दिन हम खिचड़ी, मतलब वो तो एकादशी एग्जाम्पल लाइक वो तो खिचड़ी नहीं खाते, लेकिन हाँ, मान लीजिए कि हम एकादशी के दिन हम लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं या मैंगो स्मूदी बना लेते हैं या ऐसे आलू के चिप्स बना लेते हैं, तो हम वही भोग लगाते हैं जनरली। मतलब अगर पर्सनली स्पीकिंग, आई डोंट कुक एनी अनाज ऑन दैट डे। बट मेरा वही सवाल है कि भगवान जी का तो उपवास नहीं है, हम लोग क्यों उनको उपवास वाला का डाइट दे? यस, मंदिर में प्रॉपर भोग लगता है भगवान को, जैसे नॉर्मल लगता है, मगर क्योंकि हम घर में सेपरेटली वी डोंट वांट टू कुक लाइक, तो दैट डे हम ऐसे चला लेते हैं, मगर टेक्निकली इट इज नॉट टू बी लाइक दैट। हाँ, ये अच्छा नहीं, बना लेंगे हम लोग भगवान जी के लिए। बना लो। ठीक है। तो नरसिंह, आज माता जी का क्वेश्चन आया, श्याम सुंदरी माता जी पूछ रहे क्वेश्चन, फास्ट हैज टू बी लाइक एकादशी? तो हाँ, एकादशी जैसे ही फास्ट है। सारे फास्टिंग जो है, जो भी हमारे एक शक्ति तत्व का फास्टिंग होता है और एक विष्णु तत्व का फास्टिंग होता है। विष्णु तत्व मतलब भगवान कृष्णा, राम भगवान, नरसिंह भगवान, ये सब विष्णु तत्व में विष्णु तत्व कहा जाता है इसको। तो विष्णु तत्व मतलब फुल डे फास्टिंग लाइक एकादशी। और जब राधा रानी का, या अभी आज जैसे रुक्मिणी जी का द्वादशी है, आज रुक्मिणी द्वादशी है, यानी कि रुक्मिणी माता का अपीयरेंस डे भी है आज। और इससे पहले 12 तारीख को था ना सीता नवमी था। तो जब सीता नवमी हो या राधा रानी का राधाष्टमी हो, तो ये इसको कहते हैं शक्ति तत्व। भगवान की शक्ति है ना, त्रिमय शक्ति। तो शक्ति तत्व पे हाफ डे फास्टिंग रहता है, सिर्फ आधा दिन मध्याह्न तक उपवास, और उसके बाद फिर नॉर्मल खाना, जो रोटी सब्जी दाल चावल टाइप अन्न प्रसाद चलता है। और जो विष्णु तत्व है, यानी कि जैसे नरसिंह चतुर्दशी रखेंगे या रामनवमी रखेंगे या जन्माष्टमी रखेंगे, सारे दिन preferably don't eat anything and don't drink anything. But if you can't do, you do it on water. But if you can't do that also, take some fruits. If you can't do with that also, then you should take non-grain food, जो कि उपवास के लिए हम भारतीय सब लोग जानते हैं उनकी उपवास के दिन क्या क्या खाना होता है। कुट्टू वाली चीजें और फल और साबुदाना ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि साबुदाना बहुत मिक्स आता है मार्केट में, ओरिजिनल साबुदाना आता ही नहीं है। साबुदाना के अंदर ये what do you call it?
मैदा मिक्स हो रखा है आजकल, तो साबूदाना मत यूज कीजिए। सामक यूज कर सकते हैं, सामक के जो दाने होते हैं, तो दैट कैन बी यूज्ड। एंड कुट्टू का आटा या सिंघाड़ा, कुट्टू, ये सब चीजें यूज की जा सकती हैं, बट बार बार मत खाइए, सारे दिन ही मत खाते जाइए। आपको खाना है तो एक बार आप बैठ जाइए, खा लीजिए जितना खाना है, एंड देन डोंट थिंक अबाउट फूड ऑल द टाइम। बेसिकली if you are feeling hungry, take a good amount of portion of food, whatever non-grain food, prasad, and you eat it at once, maximum at 2 times। अगर आपको medical condition है या आपको health condition है, या those women who are expecting, या you're on some medicine or something like that and you have to take, तो 3 टाइम प्रसाद भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉन ग्रेन होना चाहिए प्रसाद, ग्रेन्स नहीं खाना चाहिए। तो ये लीस्ट अमाउंट ऑफ इट है, बट जितना अच्छा कर सकें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस। इफ यू आर वर्किंग ऑल डे एंड यू कांट डू प्रॉपर फास्टिंग, मतलब पूरे दिन बिना खाए पे नहीं कर सकते, तो कुछ खा पी के कर लो, बट फास्ट रखना चाहिए। At least we should show to Krishna that we are serious in some or the other magnitude. We should show. That is the point. Okay, चले आगे। माता जी फास्ट ब्रेकिंग मतलब अभी 15th को फास्ट है, 15th को हमने फास्ट रखा तो शाम को 6 बजे छोड़ने, या नेक्स्ट डे? नहीं, नेक्स्ट डे होगा। एक्चुअली क्या है, ये मैं बताते बताते बीच में भूल गई। अच्छा, आपने बीच में बोला, तो शाम को भगवान का आविर्भाव होता है, नरसिंह भगवान का। तो जो भक्त लोग निर्जल रखते हैं ना, जैसे, तो सुबह से शाम तक निर्जल रहेंगे, और शाम को जब अभिषेक हो जाएगा तो उसके बाद चरणामृत या जल इत्यादि कुछ ग्रहण कर लीजिए। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, तो सारे दिन उपवास रखना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। नहीं तो ज्यादातर भक्त लोग नरसिंह चतुर्दशी पे क्या करते हैं कि सुबह से कुछ नहीं खाते पीते, शाम को जब भगवान का अभिषेक हो जाता है, संध्या के समय के बाद, नरसिंह पूजा करने के बाद, फिर वो कुछ उपवास वाला खाना खा लेते हैं। मगर अन्न प्रसाद नहीं लेना है शाम के बाद, वो नेक्स्ट डे ही लेना है, नेक्स्ट डे आफ्टर सनराइज। सेम सेम ऐसे ही राम भगवान के रामनवमी पे भी ऐसे होता है। रामनवमी में क्या है, क्योंकि भगवान राम का आविर्भाव दोपहर में हुआ था, तो हम लोग मध्याह्न तक कुछ नहीं खाते, फिर मध्याह्न में भगवान राम के दर्शन करके, पूजा इत्यादि करके, फिर उसके बाद हम लोग एकादशी प्रसाद खा लेते हैं, ऐसे। ओके, ठीक है। सो during fasting, Ramurthy Prabhuji is writing, during fasting night sleep to be avoided, question mark। फिर एक्चुअली आइडली तो देखिए ऐसा है, हर एकादशी पे हमें रात्रि जागरण करना चाहिए, और नरसिंह चतुर्दशी के व्रत में भी टिपिकली ऐसा ही होना चाहिए। मगर हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कलयुग के जीवों की, क्योंकि अगले दिन फिर हमें ऑफिस जाना है, या क्योंकि संडे को फास्टिंग है, नेक्स्ट डे मंडे ऑफिस कौन जाएगा, अगर हम सोएंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट डे सोएंगे। तो हमारी उतनी कैपेबिलिटीज रह नहीं गई है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो यू शुड डू। और सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट रात्रि जागरण, एक्चुअली द पॉइंट इज इट इज सेलिब्रेटेड इन सच अ वे दैट पूरा दिन और रात हम भगवान का ध्यान कर सकें, जप कर सकें, सिर्फ जागे रहना नहीं है। सो प्रभुपाद जी ने देखते हुए कि हम लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन के अंदर ऐसे नियम नहीं दिए हैं कि आपको रात्रि जागरण एकादशी पे करना है इत्यादि। मगर कुछ भक्त जो बहुत अच्छे से एकादशी रखना चाहते हैं, रखते हैं, तो वो ऐसा करते हैं और सारी रात कीर्तन करते हैं, मतलब 12-1 बजे तक कीर्तन करते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे सोते हैं, फिर सुबह मंगला आरती के लिए 4 बजे उठ जाते हैं। बट हम जैसे नॉर्मल गृहस्थी में रहने वाले भक्तों के लिए ये बहुत ज्यादा संभव नहीं होता, इसीलिए प्रैक्टिकल बेसिस पर हम रात्रि जागरण नहीं करते। हम अपना नॉर्मल 9-10-11 बजे जो सोते हैं, जैसे भी हमारा टाइम है तब तक सोते हैं। मगर जितने टाइम हम जगे हुए हैं, और मॉर्निंग इवनिंग क्योंकि संडे है या कभी हमारा वर्किंग डे भी हो, तो जितना टाइम हो हमारे पास उसमें हम बस भजन कीर्तन थोड़ा उस दिन ज्यादा करते हैं, क्योंकि खाना बनाना नहीं होता ज्यादा,
तो भी टाइम बचता है, तो उतना टाइम भी हमारा चैंटिंग में, रीडिंग में ज्यादा यूज हो जाता है. So basically we try to chant and read and do more kirtan etc. or listen to katha or read about the Lord pastimes when we are awake. रात को जागना हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली, बट अगर करे कोई तो बहुत अच्छा, कंपल्सरी नहीं है. थैंक यू माता जी. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? तो भागवतम करें नहीं करें, क्योंकि 8:20 हो चुके हैं, 10 ही मिनट रह गए हैं. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस इन जनरल वी कैन डिस्कस दैट आल्सो, एंड नेक्स्ट वीक वी कैन डू भागवतम. should we do? माता जी, ये क्या हम बीज मंत्र का कर सकते हैं जाप? बीज नरसिंह मंत्र चतुर्दशी जरूरत नहीं है माता जी, और वैसे भी जो बीज मंत्र होते हैं कर सकते हैं, देयर इज नथिंग ये रॉन्ग. नरसिंह चतुर्दशी के दिन आई जैसे नो, वो पूरा याद नहीं है हमें, तो वो 4 लाइन का उनका बीज मंत्र है, वो कर सकते हैं? देखिए करने को कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, डूइंग इट, वी कैन डू इट, बट इट्स नॉट सो मच रिकमेंडेड. एक तो जो बीज मंत्र है उसको जप करने के, जितने भी बीज मंत्र होते हैं, किसी भी देवी देवता के भी बीज मंत्र होते हैं या कृष्ण राधा रानी के बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्र पावरफुल होते हैं, देयर इज नो डाउट, बीज मंत्र पावरफुल होते हैं, मगर ज्यादा रिचुअलिस्टिक लोग बीज मंत्रों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको कुछ से बीज मंत्र जनरली कामनाओं की पूर्ति के लिए ज्यादातर लोग उसको करते हैं. डिवोटीज जनरली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेयर्स पे ध्यान देते हैं ताकि हमारा मन जो है भगवान के प्रति कुछ भावनाएं, अच्छी भावनाएं हमारे हृदय में भगवान के प्रति आए. वी शुड हैव द स्पिरिचुअल इमोशंस टुवर्ड्स कृष्ण, टुवर्ड नरसिंहदेव. तो ये स्पिरिचुअल इमोशंस ज्यादातर रिचुअलिस्टिक चैंटिंग से आ नहीं पाते, इसलिए. बट इफ इट हेल्प्स यू, यू कैन डू, देयर इज नथिंग रॉन्ग. जैसे हम लोग उस दिन 1008 नाम जो है नरसिंह भगवान के, वो भी जब चैंट करते हैं. So वो specifically just for that day we do. If you want to do, you can chant बीज मंत्र. मगर नरसिंह भगवान का बीज मंत्र ना बहुत ही टिपिकल है, श्रोम श्रीम श्रूम. माता जी, ये उग्रम वीरम महाविष्णु, ये वाला क्या है, बीज मंत्र है, क्या है? बीज मंत्र. उग्रम वीरम महाविष्णु जनंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्. This is not बीज मंत्र, but this is one of the mantras of Narasimha. ये कौन सा मंत्र कहलाता है माता जी? एक मंत्र, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, जनरली हम लोग प्रणाम मंत्र में ही इसको यूज करते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द, एक दिस अब मैंने एक छोटी सी बुक है नरसिंह प्रेयर्स के ऊपर, आपको अपने नियरेस्ट इस्कॉन, आप तो द्वारका में रहते हो ना माता जी? माता जी, तो आपको द्वारका टेम्पल से नरसिम्हा प्रेयर्स करके, हिंदी नरसिम्हा स्तुति करके, हिंदी में छोटी सी बुक होगी, उसमें बहुत जगह से जो नरसिंह भगवान की स्तुतियां हैं उसका कंपाइलेशन है वो. तो उसमें से एक ये प्रेयर है, अलग अलग शास्त्रों से प्रेयर्स एक्यूमुलेट कर रखी, तो उसमें से एक वन ऑफ द प्रेयर्स इज लाइक दिस. तो उसमें आपको नरसिंह कवच भी मिल जाएगा लिखा हुआ, दोनों प्रकार से, प्रहलाद महाराज द्वारा जो बताया गया है और नारद मुनि द्वारा जो बताया गया नरसिंह कवच, वो भी मिल जाएगा. राम भगवान जब साउथ की तरफ गए थे ना माता सीता को ढूंढते ढूंढते, तो वहां पे नरसिंह मंदिर एक गए थे, तो वहां पर उन्होंने स्तुतियां की थी भगवान राम ने, वो स्तुति भी उसमें है. और नरसिंह भगवान के 1008 नामों की स्तुतियां भी है उसमें. तो सब वो कंपाइलेशन बड़ी अच्छी बुक है, छोटी सी. सो यू कैन बाय टेम्पल के पास से. तो ये मंत्र का कोई स्पेसिफिक ऐसा मतलब नाम मैं नहीं जानती हूँ, मगर ये बीज मंत्र नहीं है. बीज मंत्र तो वैसे रहता है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं बीज मंत्र, मैं रिसाइट नहीं कर पाऊंगी, मगर श्रीम श्रोम श्रूम नरसिम्हाय नमः ऐसे करके है, मतलब जैसे लाइक दैट. ठीक है. जैसे राधा रानी का श्रीम राम राधिकाय नमः, तो श्रीम क्रीम ये सब जो है शक्ति, जैसे माँ दुर्गा के लिए भी हम बोलते हैं ना श्रीम श्रूम ऐसे करके बताते हैं. जी जी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ऐसे करके. these are बीज मंत्र like that.
जी रामसुंदरी मानसी पूछ रही है, फुल बेनिफिट ऑफ मंत्रा वी कैन गेट ओनली इफ वी फॉलो द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली, सो बेटर चैंट नाम मंत्रा और महामंत्रा। थैंक यू माता जी, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। तो उसमें बड़े, ये जो बीज मंत्र में बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें प्रॉपर्ली पहले भूत शुद्धि भी करनी होती है, ऐसी कोई बस जप नहीं कर सकता। अच्छा होलिस्टिक वैदिक मंत्रास होते हैं ये, जी not everybody can chant also. Another thing about नरसिंह देव is भगवान नरसिंह देव के ना दो रूप है। एक तो उग्र रूप है जी और एक शांत रूप है। तो शांत रूप में जिसमें वो प्रहलाद के सर पे हाथ दे रहे हैं, जैसे हमने अभी स्क्रीन पे दिखाया था भगवान, और साथ में माता लक्ष्मी भी हैं उनके साथ बैठी हैं। तो ये इसमें भगवान शांत हो चुके हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान जब अपीयर हुए थे तो उन्होंने प्रहलाद महाराज ने उग्र रूप में थे, भगवान नरसिंह जो है खंबे के अंदर से निकल कर आए, है ना जी। प्रहलाद महाराज ने कहा, हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या इस खंबे में भी आपके भगवान हैं? उन्होंने बोला हाँ है। तो फिर भगवान नरसिंह देव अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए, इस बात को पूरा करने के लिए भगवान नरसिंह देव स्तंभ से अपीयर हुए। और वो स्तंभ जो है नरसिंह स्तंभ जो है, ये अभी भी है साउथ इंडिया में। नरसिंह अहोबिलम जो जगह है भगवान का, जहाँ प्राकट्य स्थान है नरसिंह भगवान का जी। तो आए तो उग्र रूप में थे बहुत ज्यादा, और जब खंबे से निकले तो बहुत गुस्से में थे ना, क्योंकि प्रहलाद महाराज को मारना था। तो उस समय उनका नाम, उस विग्रह का नाम है स्थानु नरसिंह। He is really like, you know, like lion and he just wanted like that. तो हमारे मायापुर मंदिर में जो है ये स्थानु नरसिंह देव के विग्रह हैं। फिर उसके बाद भगवान ने नरसिंह रूप में दहलीज पर रख कर, घर के अंदर नहीं बाहर नहीं, दहलीज पर वध किया था ना, और फिर अपने यहाँ घुटने पर बिठाकर हिरण्यकशिपु पर तो वो जो है रिपिंग वाला जो जनरली हमें ये पिक्चर रहता है और भगवान वध कर रहे हैं, तो वो भी उग्र रूप ही है। मगर फिर शांत रूप जो है वो शांत रूप भी रहता है, जिसमें भगवान ऐसे नरसिंह भगवान ऐसे उनके प्रहलाद नरसिंह की जो डिटेल्स होती हैं जो शांत है। तो जनरली गृहस्थ डिवोटीज को शांत रूप की उपासना करनी चाहिए। ओके माता जी। क्योंकि ऐसा विचार है वैष्णवों का कि जो रूप की उपासना है जनरली वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की विरक्ति ले आती है। ओह अच्छा। तो इसलिए सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए उग्र रूप की पूजा ज्यादा अच्छी रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम मायापुर जाते हैं तो हम उधर भगवान स्थानु नरसिंह देव है उनकी भी पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं। बट इन जनरल हमारे घर में जो डीटीज रहते हैं, हमारे घर में जो हम पिक्चर रखें तो हम लक्ष्मी नरसिंह देव और प्रहलाद में शांत रूप की तो ज्यादा अच्छा। और दूसरी बात एक ये भी है कि जैसे आप में से कई भक्तों की ऐसा भी क्वेश्चन कभी होगा या कभी आएगा, इसलिए बता रही हूँ। शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, ऐसा सब रहता है ना, उस समय देयर इज वन प्रेयर। हम लोग जनरली लोग क्या बोलते हैं, शनि का ऐसा बुरा समय चल रहा होता है तो क्या कहते हैं लोग कि शनिवार को ये दे आइए वो दे आइए ना, दिया जला दीजिए, आपको थोड़ा शांति रहेगी शनि से, है ना। और या हनुमान जी के दर्शन कीजिए उस दिन, हनुमान चालीसा पढ़िए, ये रहता है ना जनरल रेमेडी, धार्मिक लोग ऐसे करते हैं। मगर वैष्णवों के अंदर जो है देखिए हर ग्रह की अपनी एक, जैसे 9 ग्रह हैं, तो हर ग्रह के साथ साथ द सोल ऑफ दैट ग्रह, जैसे शनि ग्रह के सोल क्या है, शनिदेव, बट देन देयर इज अ सुपर सोल ऑफ दैट ग्रह। जैसे हम, मेरा शरीर है तो उसके अंदर एक सुपर सोल भी, परमात्मा भी है, और मैं भी अंदर हूँ उसी शरीर के अंदर, है ना। तो शनि ग्रह के यानी कि हर ग्रह के अपने एक प्रिजाइडिंग डीटी होते हैं, विष्णु डीटीज होते हैं। तो वी डोंट, वैष्णवास व्हेन वी हैव टू टेक शेल्टर, वी डोंट टेक शेल्टर ऑफ द स्पेसिफिक ग्रह, वी टेक शेल्टर ऑफ द डीटी ऑफ दैट ग्रह, विष्णु मूर्ति ऑफ दैट ग्रह। Am I audible? क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रही। माता जी आ रही है आवाज। तो
जो जो शनि देव हैं उनके जो आराध्य हैं वो श्याम सुंदर है। एंड व्हेन नरसिम्हा देव अपीयर्ड, जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ था, तो आप जानते हैं जो कथा पढ़ेंगे आप इसमें भागवत में, तो सारे देवी देवता आए उनको शांत करने के लिए, क्योंकि भगवान इतने क्रोध में थे, तो शांत करने के लिए। हाँ तनिषा लिखिए लाइक सूर्य नारायण एंड सन प्लैनेट, या एग्जैक्टली लाइक दैट। तो तब भगवान नरसिंह देव ने जब शांत हुए तो बोला, सबको बोला कि व्हाट डू यू वांट, आस्क फॉर बून्स ना, लाइक किंग ना, ही वुड से ओके नाउ आई एम हैप्पी, यू आस्क फॉर बून्स। सो भगवान नरसिंह देव ने सबको बोला कि आपको क्या चाहिए ऐसे करके। तो शनि देव ने बोला कि मेरे से लोग बहुत डरते हैं तो इसलिए आप, क्योंकि मेरा काम ही एक क्रूर रहना और लोगों को न्याय देना, उनके कार्मिक जो रिएक्शन है उसके हिसाब से उनको न्याय देना, इसलिए आई हैव टू पनिश पीपल, सो पीपल आर क्वाइट अफ्रेड ऑफ मी। So Shani Dev recited some prayers to Lord Narasimha Dev, उनकी ग्लोरीज में उनको गुणगान किया और बोला कि, तो भगवान नरसिंह देव उस प्रेयर से बड़े संतुष्ट हुए और शनिदेव ने कहा कि मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि अगर जो भी इस प्रेयर को रिसाइट करे जो मैं आपके लिए, आपके गुणगान में मैंने गाई है, उस पर शनि का कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। तो हम भक्त लोग जो है, हम शनि जी की पूजा नहीं करते, हम नरसिंह भगवान, क्योंकि अलग अलग में क्रूर डीटीज हैं। नरसिंह भगवान इज a क्रूर विग्रह, because he's not in a very gentle form. He's for devotees he's not क्रूर। तो भागवत में श्लोक आता है कि नरसिंह भगवान ऐसे हैं जैसे शेरनी होती है ना, तो शेरनी सबके लिए क्रूर होती है, मगर अपने बच्चों के लिए कैसे होती है, माँ होती है। तो भगवान नरसिंह देव ऐसे ही क्रूर विग्रह हैं, मगर भक्तों को अभय देते हैं। तो हमारे लिए वो क्रूर विग्रह नहीं है, मगर इन जनरल he's a let's say क्रूर विग्रह है, fierce deity, he's a fierce deity ना, जैसे काल भैरव ये वो सब क्रूर विग्रह है, शांत विग्रह नहीं है। माँ चंडी ये एक क्रूर विग्रह है। तो जब बहुत ज्यादा उत्पात होता है दुनिया के अंदर, जैसे अभी चल रहा है, तो क्रूर विग्रह की उपासना शांति लेकर आती है, सुरक्षा लेकर आती है। ऐसे आपके, अगर आपके घर में या आपके परिवार में या आपके ऊपर ऐसे कोई मेलेफिक प्लैनेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है, so you can serve Lord Narasimha Dev, you can pray to Lord Narasimha Dev morning, evening, you can do simple Narasimha Aarti also you can chant, and you can also offer some specifically जैसे on नरसिंह चतुर्दशी आ ही रही है, तो उस दिन you can actually I'll send you that prayer, वैसे गूगल पे भी अगर आप टाइप करेंगे ना, तो ये prayers recited by Shani Dev in the glories of Lord Narasimha, तो वो पूरा स्त्रोत आपके पास आ जाएगा, so that you can recite if you are having some kind of problem like that. So ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के अंदर ये भगवत गीता पढ़ने के बाद भी ये कीड़ा कहीं ना कहीं रह जाता है कि अरे कोई प्रॉब्लम चल रही है, चलो क्या हो गया, दिया ही तो जलाकर आना है शनिवार को, है ना, ये सब कीड़ा रहता है हमारे अंदर। तो वो सब ना करें हम, और हम भगवान के ही अलग अलग अवतारों की पूजा करें, ताकि हमारा भगवान के प्रति जो हमारा एक निष्ठा है, एक निष्ठ भगवान चाहते हैं हमसे, वो निष्ठा हमारी खराब ना हो, हमारी भक्ति में बाधा ना पड़े ये सब चीजें। एंड येट ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स ऑफ आवर लाइफ वी फील प्रोटेक्टेड एंड शेल्टर्ड। ठीक है जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने नरसिंह भगवान का। वो आप भेज भी देना श्लोक। मैं आपको भेज दूंगी जो शनिदेव जी द्वारा भगवान नरसिंह देव की स्तुतियां हैं, that I will send you। और जो भी हमें माता जी पढ़ना है हाँ 15th को, वो आप भेज देना, तो फिर हमारे पास एक जगह कंसोलिडेटेड आ जाएगा, तो ठीक है। करने में आसानी बेसिकली मैं रहेगी। आपको श्लोका नंबर दिस टू दिस भागवतम आपके पास है ही, या ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। जी माता जी, जैसे भी रहेगा बेस्ट तरीके से वो मैं आप लोगों जी। ठीक है। ओके, शैल वी स्टॉप?
और माता जी वो जो नरसिम्हा कवच है ना जो डिवोटीज पहनते हैं कंठी के साथ, माता जी उसका क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन है? तनिषा आपकी आवाज ना बिल्कुल ब्रेक ब्रेक। नर्सिंग कवच पहनते हैं, उसका क्या? मतलब उसका क्या कोई ऐसा है कि कंठी के साथ नहीं पहन सकती, कि कुछ रेगुलेशन सब मेंटेन करना होता है, ऐसा कुछ है? ओके 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 ओके। सो द पॉइंट इज, देखो नर्सिंग कवच होता है, कवच के अंदर लाइक एक एमुलेट में नर्सिंग स्त्रोत रहता है, नर्सिंग कवच रहता है, वो लिख कर उसको एमुलेट की तरह कंठी में भक्त लोग पहनते हैं, यहाँ डाल लेते हैं, सिल्वर में रहता है। बट ये जनरली जो है, दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्योरिटी लेवल। वी शुड, if I don't know, I don't want, but a lot of devotees wear it. मैंने भी कुछ समय पहना था। और अगर मैं अपने गुरु महाराज की बात बोलूं तो गुरु महाराज बोलते हैं कि गले में मत पहनो, बट गुरु महाराज अपने गले में नहीं पहनते क्योंकि बोलते हैं कि हम फिर वॉशरूम जाना होता है लाइक दैट, बट ही कैरीज इट इन हिज बीड बैग। सो उस तरीके से हम लोग नर्सिंग कवच अपने पास रख सकते हैं। मगर जब भक्त लोग यहाँ पर या बाजू में ऐसे पहन लेते हैं यहाँ पर और गले में पहन लेते हैं थोड़ा फैंसी फैंसी करके, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू एक्चुअली। थोड़ा कैजुअल हो जाता है। मतलब माता जी उस कवच को बीड्स अपना जप माला जितना रिस्पेक्ट करना चाहिए। या like that. It is worshipable. So if you get nursing kavach, keep on the altar and worship. Like nursing, don't wear in the neck. But a lot of devotees, specifically in Mayapur, a lot of devotees wear it. Yes, Mata ji. Yes, Mata ji. Almost every devotee wears it. So, no offense to any devotee. Mata ji. But ideally it should be. इसीलिए मैं today I came to पहनना नहीं चाहिए, तो मैं शॉक हो गई कि मायापुर में तो हर कोई पहनता है, तो मैं सोच रही थी कि मतलब कॉन्फ्यूज हो गई, इसीलिए आज ही क्वेश्चन किया। मायापुर में एक्चुअली क्योंकि नरसिंह भगवान वही है, नरसिंह डीटी वहीं पर सब लोग उनकी वर्शिप करते हैं, तो शायद मे बी बिकॉज ऑफ द they have this relationship with Narasimhadev there in Mayapur. Devotees have this bonding with him. Maybe it's like that. But in general, we don't do. At least Guru Maharaj doesn't do. And I have also not seen any sannyasi in ISKCON wearing it. हाँ माता जी। In general. But अगर कोई पहने तो कोई offense नहीं है, if he can keep the sanctity. Yes, absolutely no offense. Rather नरसिंह कवच में ही लिखा हुआ है, जहाँ स्तुति खत्म होती है, नरसिंह कवच खत्म होता है, तो उसमें लिखा होता है भजे वा तालपत्रे वा लिखिताम, ऐसे करके वो लिखा रहता है उसके अंदर। एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो है मैं भूल रही हूँ, कि अगर कोई लिखकर उसको रखता है और कवच के रूप में पहनता है तो वो एक्चुअली वो अजय हो जाता है वो व्यक्ति। तो ये पहले ये जो कवच होते थे ना, इसमें एक नारायण कवच भी सुना होगा आप लोगों ने। नारायण कवच सुने? यस माता जी। गूगल में भी करेंगे ना, यूट्यूब पे नारायण कवच, और ऐसे लोगों ने डाला होता है टू अपने दुश्मनों को मारने के लिए नारायण कवच पढ़िए इत्यादि। Some people do this kind of fancy advertisement. So Narayan Kavach is also like that. In fact, it is even more powerful. Narayan Kavacham. तो ये एक्चुअली कवचम होते क्या है? कवच जो है, जैसे पहले आप जानते हैं वॉरियर्स कवच पहनते थे ना युद्ध में जाने से पहले, तो उसको कोई भेद नहीं सकता ना, मतलब यू बिकम काइंड ऑफ बुलेट प्रूफ। तो ये नरसिंह कवच या नारायण कवच भगवान के नामों से जब हम जप करते हैं तो ये जो साउंड रिप्रेजेंटेशन है, इट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी एंड ऑल्सो अवर माइंड, नॉट जस्ट द बॉडी बट ऑल्सो द सटल बॉडी। तो कोई किसी भी चीज का, गलत चीज का असर हमारे ऊपर नहीं हो सकता। कवच का मतलब है जस्ट हमें दिखाई नहीं देता ये कवच, बट सटल प्रोटेक्शन, इट्स वेरी सटल। तो नारायण कवच जो है इंद्र को दिया गया था बिकॉज ही हैड टू फाइट एंड इन ऑर्डर टू मेक हिम इनविंसिबल, तो नारायण कवच बोला गया था। और ये नारायण कवच आप श्रीमद् भागवतम
आई थिंक 8th कैंटो जहाँ शुरू होता है ना, देवासुर संग्राम जहाँ शुरू होता है वहीं पर ही है। नारायण कवच इज अ पार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम ओनली. Narsim Kavach is then in different Puranas like Narsim Puran and all. So basically Kavach means like Kavach, like a protection, but it is shield, but from the names of Krishna, names of Lord Narayan. So नाम में इतनी पावरफुल है क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में तो अभिन्न है भगवान का नाम, तो जितनी पावर भगवान की उतनी पावर आपको वो प्रोटेक्शन की पावर दे देता है, अभय देता है. So that was the idea behind Kavachas. So if you are going in a place where you feel that you have some fear of any kind of fear, if you are facing some kind of fear, या कोई भक्त लोग जो होते हैं कई बार due to some karmic reactions they see ghosts, you know, some people have this, no? They are disturbed by ghostly people, no? I've seen a lot of devotees have this problem because of their past karmas. So then they are advised to chant kavachas so that they are not, they are given sufficient protection. But in any case, simply by chanting the holy name, we don't have to chant extra anything. Simply भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, उसमें सारी प्रोटेक्शन अपने आप ही है क्योंकि श्री कृष्ण से ही सारे अवतार हैं और उन अवतारों के नाम जो हैं उसमें भी पावर भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही है. तो हम डायरेक्टली कृष्ण और राधा रानी का नाम जप कर ही रहे हैं तो उसमें सारी पावर है ऑलरेडी नाम में. बट इफ यू स्टिल वांट टू शो, हम जब ये जप करते हैं, नरसिंह स्तोत्र पढ़ते हैं इत्यादि, क्योंकि वो उस दिन स्पेसिफिकली, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी है, भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, to celebrate it basically, to show our gratitude to the Lord and to pray for his protection, like that. So it's like just like doing something special on that day. That's it. Not that we every day will start chanting like this, but kabhi just for, you know, हम मंदिर गए हैं, नरसिंह भगवान के मंदिर चले गए, तो फिर then we should have some prayers specifically dedicated to him, like that. So don't get too much into this kavach and this and that and those things, then we just kind of get lost. फिर हमारा जो भगवान के जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान का चिंतामणि नाम है, जिससे सारे सब कुछ जिसके अंदर सम्मिलित है, सारे यज्ञ तपस्या दान जिसके अंदर सम्मिलित है ना, और सारे स्तोत्र वेदों का सार है भगवान का नाम, उसमें हमारी श्रद्धा कहीं थोड़ी थोड़ी खंडित ना होने लग जाए, इसके लिए दोनों चीजों का सामंजस्य बिठा के चलना है. ठीक है. And Kanthi is there for sufficient protection. We have Kanthi, na? Kanthi also gives very good protection. We don't need nursing kavach for protection specifically. Okay, माता जी मेरे कंठी में तो कवच अटैच्ड है, तो मतलब okay, अभी if you have it, then don't take it out. ओके माता जी. कंठी की ना लाइफ होती है वो टूटेगी ना जिस दिन, फिर दूसरी कंठी ना, तो फिर नरसिंह कवच को आप अपने ऑल्टर में रखते हैं. ओके माता जी. ओके. एंड लाइक दैट, लाइक ऑन दिस डे नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, तो आपके घर में नरसिंह भगवान तो है नहीं. What you can do is that day you can take out your country and उनको ऑल्टर पे रख के you can worship him in the kavach form on that day. ओके माता जी, ठीक है. ओके, ठीक है, फिनिश करें जी. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा.